का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले। बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही। नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही। मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया। दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया। दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। सभी भाइयों का, कुमारों का आज के सत्र में स्वागत है। तो आज हम बाबा की अव्यक्त मुरली है
वो हम रिवाइज करेंगे। और आज की मुरली को मनन चिंतन करके फिर हम, आज संडे है तो संगठित रूप से योग करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा योग का चार्ट तो मेंटेन हो ही रहा है। हम योग करते ही हैं, लेकिन बाबा ने हमेशा कहा है जो संगठन में हम योग करते हैं उसका बल बहुत होता है, हमें हमेशा उसका फायदा मिलता है। संगठन को भी फायदा मिलता है, विश्व को भी फायदा मिलता है, और हमें इंडिविजुअल भी फायदा मिलता है ना। तो आज हम मुरली को मंथन करके फिर हम स्वरूप बन करके बैठेंगे और हम सब बाबा को याद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम मुरली बाबा की याद में। बाबा आज रिवाइज करते हैं 31/12/87 की मुरली, 311287। ये है न्यू ईयर की मुरली, 31 दिसंबर, जब खास पहले विदेशियों का टर्न होता था। आजकल तो दिल्ली वाले भी या कोई और जोन भी जाते हैं, लेकिन पहले खास ये विदेशियों का टर्न कहलाता था। तो बाबा आज विदेशियों से खास मिल रहे हैं और बाकी जनरल बच्चों को भी संबोधित कर रहे हैं। और आज की डेट है 16/5/21, 16/5/21। मुरली का हेडिंग है नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। आज त्रिमूर्ति बाप तीन संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है यह युग संगम, और तीसरा है आज वर्ष का संगम, है ना। 31 के हिसाब से 87 खत्म हो रही थी और 88 आ रही थी, तो वर्ष का संगम। और युग का संगम है, कलयुग से सतयुग जा रहे हैं, और बाप और बच्चों का संगम है, मिलन है। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं, है ना। तो बाबा ने क्या किया, वर्ष का संगम क्या होता है, हम रिजोल्यूशन लेते हैं, परिवर्तन की प्रतिज्ञा करते हैं। और बाप और बच्चों का संगम तो बाबा कहते हैं अनुभूति कराने वाला है। तो तीनों का ही अपना अपना विशेषता है। युग का संगम नई दुनिया में जा रहे हैं। तो आज सभी देश सॉरी तो बाबा कहते हैं आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुंचे हुए बच्चों को देख रहे हैं और नए नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। डबल हीरो बने हो, एक तो बाप के अमूल्य रतन हो, हीरो डायमंड हो, दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो। इसलिए बाप दादा हर संकल्प, हर श्रेष्ठ, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। अब श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं है ना भाई। दुनिया वाले तो केवल न्यू ईयर में ही मुबारक देंगे, सबको फोन करेंगे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन बाबा ने हमें कहा हमें रोज का न्यू ईयर है, रोज ही मुबारक का दिन। तो बाप कहते हैं तो बाबा कहते हैं लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो, और बाप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते हो, जो हर सेकंड व संकल्प में बाप को सदा मुबारक देते हो। लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा, कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी
संबंध व संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपके खुशी की बधाई उनको भी खुशी का प्राप्ति अनुभव कराए। बधाई देना या खुशी की लेन देन करना है। कभी भी किसी को बधाई देते हो तो वह खुशी की बधाई है, दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना यही दिल की मुबारक व बधाई है। बहुत इजी डेफिनेशन बताया। खुश अगर हम आत्मा को देख के हो रहे तो भी वो बधाई है अंदर से, और हम खुशी दे रहे हैं तो भी बधाई है। तो कई बार ये भी होता है कि हम किसी को खुशी नहीं दे पाते क्योंकि ऐसा कुछ कारण नहीं बनता। लेकिन अगर हम उस व्यक्ति की, उस आत्मा की उन्नति को देख के खुश हो रहे हैं, वो बाबा का बच्चा है, ईश्वरीय संतान है, खुश हो रहे हैं, तो ये भी बधाई देना हुआ। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली आत्माएं सदा हर एक को खुशी दो। वह कांटा दे और आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वह दुख दे और आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे जैसे से वैसे नहीं बन जाओ। अज्ञानी से अज्ञानी बन नहीं सकते। संस्कारों का स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। अब जिसको बाबा का परिचय नहीं है वो हमसे अलग तरीके से व्यवहार करेगा, लेकिन हमें उसके जैसा नहीं बनना है। ऐसा नहीं कि हम सेंटर आ रहे हैं तो देवता फरिश्ता, और बाहर हम लोगों के साथ व्यवहार हम गुस्से वाला कर रहे हैं, या लालच ईर्ष्या वाला कर रहे हैं, भेदभाव वाला कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमारे मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं हर जगह एक समान रहो, अंदर बाहर साफ। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वचिंतन बनाने, स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। क्योंकि भी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो, तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारक देते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो। यह कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना। कहना भले दिल से कहना है, लेकिन सारा वर्ष कहना सिर्फ 2 दिन नहीं कहना। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वह आत्मा दिल की मुबारक ले दिल खुश हो जाए। तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना। सिर्फ एक दिन नहीं, मिठाई खाना व खिलाना। कल के दिन मुख की मिठाइयां जितनी चाहिए उतनी खाना, सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना। तो बाबा कहते हैं लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो। कितनी खुशी होगी आजकल की दुनिया में, फिर भी मुख की मिठाई खाने से भी डर। दुनिया में क्या होता है, मुख की मिठाई खाने से भी डरते हैं, शुगर हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे। तो नीचे थोड़ा सस्पेंस लाइक करेंगे। तो बाबा कहते हैं मुख की मिठाई खाने से भी डर रहे हैं। ठीक, लेकिन यह दिलखुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो, खिला भी सकते हो, इसमें बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है। वाह बाबा कहने से मुख मीठा होता है क्योंकि प्राप्ति होती है। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान बाप आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो। आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो। जीवन साथी नहीं बनना, है ना। अब हम किसी भाई बहन के संपर्क में आए तो उससे अटैच ना हो जाए,
ऐसा ना हो कि उसी को अपने जीवन साथी समझे। ऐसा कई बार होता है कि भाई भाई से अटैच हो जाता है, बहन बहन से भी हो जाते हैं। उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ अपनी बातें शेयर करना, जीवन साथी जैसा। तो बाबा कहते हैं जीवन साथी नहीं बनना, लेकिन कार्य के साथी भले बनो। हर एक आत्मा अपनी प्रति प्राप्त विशेष विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो, और आगे भी सदा करते रहना। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे। हद की खुशी का नहीं, है ना, हद की खुशी का नहीं कि भाई वो भाई आए थे उन्होंने मुझे खिलाया पिलाया, ऐसी खुशी नहीं, रूहानी खुशी कि वो भी एक आत्मा है, वो भी ब्राह्मण है, बाबा ने हमें मिलाया है। क्योंकि अगर आज बाबा नहीं होता तो हम मिलते क्या संगठन में, नहीं मिलते। आप कहीं और होते, हम कहीं और होते। लेकिन हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं, बाबा ने मिलाया है। तो इस बात को हमेशा याद रखना। कई बार ये भी होता है कि हम संगठन में आते हैं और बिजनेस करने लग जाते हैं मिलकर, एक दूसरे से मिलकर कहते हैं कि भाई चलो बिजनेस करते हैं। बाबा ने मना किया है, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं मिले, बाबा ने हमें मिलाया है। तो हम कोई भी फायदे, लौकिक फायदे के अर्थ ना मिले, लौकिक फायदे के अर्थ हम चिट चैट ना करें। कई बार हम देखते हैं कुमारों का ग्रुप इकट्ठा होता है तो राजनीति की बात करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे, मौसम की बात करेंगे। अरे भाई बाबा की बात करें ना, बाबा हमें मिलाया है। तो बाबा ने अगर मिलाया है तो ज्ञान की बातें करें, योग की बातें करें। और बहुत बात करते हैं एक दूसरे की, बिजनेस की बात करेंगे, आप क्या करते हो, आप क्या क्या कैसे कितना कमाते हो। ये ठीक नहीं है, इस श्रीमत के विरुद्ध है। हमेशा हमें गुप्त रहना चाहिए। अगर कोई हमसे पूछे भी आप क्या करते हो, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बोलना, भाई जी थोड़ा सा छोटा सा बस काम करता हूँ और बस रोजी रोटी चलता है। बहुत ज्यादा उसे हम अपने बिजनेस जॉब के बारे में बता के इम्प्रेस ना करें। हाँ, नॉन बीके को जरूर बताएं कई बार, क्योंकि नॉन बीके के सामने सेवा होती है। नॉन बीके जब देखता है आप अच्छी पोस्ट में और ज्ञान में भी चलते हैं, तो वो इम्प्रेस होता है। वो सोचता है ऐसे ही लोग नहीं, अनएजुकेटेड लोग जुड़े इस संस्था में, बहुत पढ़े लिखे और जॉब वाले भी जुड़े हैं। लेकिन जब हम बीके से मिलते हैं, कुमारों से मिलते हैं, तो बहुत ज्यादा लौकिकता शेयर ना करें। हाँ, बड़े निमित्त है दीदियां दादियां, उनको जरूर बताएं, क्योंकि उनको इसलिए बताएं ताकि हमारे द्वारा वो सेवा ले सके। जैसे आप बैंक में, अगर आपने दीदी को बताया दीदी मैं बैंक में इस पोस्ट में हूँ, तो दीदी उस हिसाब से बैंक में सेवा कर सकती, वो अलग बात है। लेकिन एक दूसरे के साथ इतनी बिजनेस की बातें, जॉब की बातें करना, ये विरुद्ध है, ये रूहानियत नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं बताता है कि हम ज्ञान की हमें कमी है। हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करें। इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। सबका लक्ष्य तो एक ही है कि बाप समान बनना है, क्योंकि समान के बिना तो न बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे और न ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में जाएंगे। जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे, वही बाप दादा ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में उतरेंगे। ये बहुत बड़ा अटल सत्य है, आप इसे नोट डाउन करें। जब तक हम संस्कार नहीं बनाएंगे बाबा की तरह, तब तक हम बाबा के साथ राजधानी में नहीं आ सकते। क्योंकि ये प्रकृति का लॉ है, हमेशा सेम संस्कार वाले ही आपस में रहते हैं एक साथ। जैसे आप देखे होंगे, जगमुई झुरमुई करने वाले सेम लोग एक साथ रहते हैं, योग करने वाले एक जैसे एक साथ रहते हैं संगम युग में भी। क्योंकि सेम संस्कार वाली आत्माओं को प्रकृति साथ में रखता है, ये लॉ है। इसलिए अगर आप अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे लोग के साथ ही पहुंच जाएंगे। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि बाबा पता नहीं मुझे अच्छी जॉब मिलेगी कि नहीं, या मैं जहाँ पोस्टिंग होऊंगा वहां अच्छे लोग मिलेंगे कि नहीं। ये असंभव है। अगर आप अंदर से जैसे हैं, अगर आप ज्ञानी हैं, तो आप देखेंगे आप ज्ञानी लोग से मिलते जाएंगे। भले वो लौकिक हैं, लेकिन उनको भी ज्ञान योग में, पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा। दुनिया भी भले ज्ञान योग हो, ये लॉ है। संस्कार जैसे होते हैं लोगों के, वैसे ही लोग इकट्ठे होते हैं। तो ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन जन्म भी हमारा वैसे ही होता है। तो अगर हम बाबा के साथ जन्म लेना चाहते हैं, श्री कृष्ण के साथ राजधानी में आना चाहते हैं, तो हमें वैसा संस्कार बनाना होगा। अगर हमारे वैसे संस्कार नहीं होंगे, तो हम कैसे वहां पे जा पाएंगे, क्योंकि सेम संस्कार वालों को ही प्रकृति साथ में रखती है, ये लॉ है। तो बाबा कहते हैं ऊपर से नीचे आएंगे ना,
सिर्फ साथ जाएंगे नहीं, लेकिन साथ आएंगे भी। पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा बाबा बाप के साथ बनेंगे। तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बंध साथ चलने का है। इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 8 8 है। 1887, 1887, तो 88। 8 का कितना महत्व है। अपना अपना पूज्य रूप देखो तो अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तियों उसी का ही यादगार है। अष्ट रतन है ना, अष्ट रतन की अंगूठी। अष्ट राजधानियां, 8 गद्दी चलती हैं। अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है। इसलिए यह वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। इसलिए हमेशा आपको 8 शक्तियों वाला चित्र अपने सामने रखो, और हमेशा सुबह शाम जब योग में बैठते हो तो 8 शक्तियों वाला चित्र देखो, जिसमें वो योगी कमल में बैठा है और उसके 8 शक्तियां हैं, परखने की, समाने की। और हमेशा फील करो कि 8 शक्तियों से मैं संपन्न हूं, क्योंकि तभी आप शक्तियों के रूप में पूजे जाओगे। बाबा ने कहा था अगर एक भी शक्ति की कमी है तो अष्टरतन में नहीं आ सकते। जो भी कर्म करो बाप समान करो, संकल्प करो, बोलो, संबंध संपर्क में आओ, बाप समान। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार है, 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। पूज्य अथवा पुजारी सभी के अनुभवी है। पुरानी दुनिया के पुराने संस्कारों के पुराने हिसाब किताब के संगठन में चलने और चलाने, सब बात में अनुभवी है। बाबा कहते हैं हर बात में क्या है, बाबा अनुभवी है। पूज्य आत्मा, पुजारी सभी के अनुभवी आत्मा है। पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार के हिसाब किताब के संगठन में चलने चलाने, सब बातों के बाबा को अनुभव था। बाबा ने 12 गुरु किए थे, लेकिन फिर भी बाबा को कभी अभिमान नहीं था। बाबा ने कभी अपना ज्ञान नहीं दिया, जो शिव बाबा ने बोला वही समझाया। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग क्लास कराते हैं तो अपने जो ज्ञान है उसको देते हैं। क्लास में बाबा की पॉइंट्स को साइड में रख के अपना जो किताब पढ़ा हुआ है, बुक पढ़ा हुआ है, किसी से सीखा हो, उसको बताते हैं। आप सोचो, ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए हुए थे, और उस टाइम के सतो प्रधान गुरु, मतलब काफी पवित्र और पॉजिटिव गुरु। आजकल तो गुरु भी ऐसे ही होते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को लौकिक में भी कितना ज्ञान होगा, अखूट। लेकिन बाबा ने कभी अपना ज्ञान मिक्स नहीं किया ब्रह्मा शिव बाबा के ज्ञान में, कभी उसमें मिर्च मसाला नहीं लगाया। और शिव बाबा की क्वालिटी बिल्कुल सादा ज्ञान है, तो मिर्च मसाला नहीं है। हाँ, अव्यक्त वाणी में बाबा ने पावरफुल चलाया है, वो अलग बात है, लेकिन उसमें भी साधारण तरीके से चीजों को समझाया, मिर्च मसाला नहीं लगाया, कोई सिद्धि की बातें नहीं की है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, ज्ञान में मिर्च मसाला लगाते हैं। तो ये सब छोटे छोटे श्रीमत का उल्लंघन है, जो हमें बाप समान बनने से रोकती है। और बाबा देख के हंसते रहते हैं कि देखो बच्चे कैसे बाप से चतुर बन रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा कितने अनुभवी। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता। और बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो, कोई नया मार्ग नहीं निकालना है, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना है। आजकल कई क्या सोचते हैं कि हम नया नया मार्ग निकालें। बाबा ने कहा नया मार्ग नहीं निकालना है, बाबा ने जो किया वही हमें करना है। ऐसा ना हो कि भाई बाबा 10 बजे सोते थे, हम सोचे नहीं हम तो 3 बजे तक योग करके फिर सोएंगे। नया मार्ग नहीं निकालना है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, ब्रह्मा को कॉपी करो। इतनी अक्ल तो है ना, सिर्फ मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। निराकार बाप परम धाम निवासी है, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है ना। इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा, फिर कल्प रिपीट होगा। इसलिए निराकार बाप भी अपने बच्चे के पाठ के साथ बंधा हुआ है, शुद्ध बंधन है। बाबा भी बंधा हुआ है, बाबा को भी नीचे आना पड़ता है ना। डेट्स लेते हैं तो बाबा मिलन रखते हैं। अब बाबा ऐसा थोड़ी ना बोलेगा भाई मैं नहीं आऊंगा।
बाबा भी बंधन में है, लेकिन वो कर्म बंधन नहीं है। तो बाबा कहते हैं पाठ का बंधन तो है ना, स्नेह का बंधन है, सेवा का बंधन है, लेकिन मीठा बंधन है, कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। तो नया वर्ष, तो आप बताइए कर्म भोग का बंधन और स्नेह का बंधन क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल देके कोई भी अनम्यूट करके बताइए, राहुल भाई। और इस मैसेज को ग्रुप में शेयर करिए, भाई लोग ज्वाइन नहीं किए, योग भी करना है हमें 1 आवर का, दोबारा से भी एक बार शेयर करिए लिंक। तो अनम्यूट करके बताइए क्या है डिफरेंस, स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन और मीठा बंधन और कर्मयोग का बंधन। शांति भाई जी, ऐसे स्नेह का बंधन अगर कहें तो हमारा किसी से भी जो भी संबंध संपर्क में है, उनसे हमारा जो भी लौकिक हो या अलौकिक रिलेशन हो, उनकी कुछ कुछ बातों को, जो कि जैसे सपोज हमें योग करने का समय है, लेकिन उस समय अगर वो कुछ बोलते हैं कि जी नहीं, अभी ये कर दो, ये कार्य कर दो, और हम हाँ। जानते हैं कि ये समय अभी हमारा योग का है, लेकिन स्नेहवश कहें या स्नेह का बंधन कहें, उस वश हम क्या करते हैं, योग को अवॉइड कर उस कार्य में चले जाते हैं। तो हाँ जी, तो बाबा कहते हैं वेरी गुड ग्रेट। तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है, नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है, नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है, नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है, क्योंकि अभी से साथ रहेंगे, अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है ना। हम कई बार देखते हैं हम एक दूसरे से मिलते नहीं है, सन्यासी जैसे रहते हैं अकेले अकेले, लेकिन बाबा ने क्या कहा, अभी का साथ रहना साथ रहने का वरदान है। हमें मिलना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि अभी साथ रहेंगे तो फ्यूचर में भी साथ रहेंगे। ऑटोमेटिकली प्रकृति पुरुषार्थ करवाएगी, क्योंकि एक पावरफुल आत्मा होगा, अगर दूसरा थोड़ा कम भी होगा तो क्योंकि साथ रहने के संस्कार के कारण प्रकृति उसको प्रेरणा देगी पुरुषार्थ करने की। नहीं तो बाराती बनेंगे और नजदीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे, कभी कभी मिलेंगे, कभी कभी वाले तो नहीं होना। पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी विश्व महाराजा विश्व महारानी के रॉयल संबंध, उसकी झलक और फलक ही न्यारी होगी। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी के रॉयल फैमिली में भी है आ जाओ तो भी उसमें अंतर है, एक जन्म का फर्क भी पड़ जाएगा, इसको भी साथ नहीं कहेंगे। कोई भी चीज एक बार भी यूज कर लो तो उसको यूज किया हुआ कहेंगे ना, नया तो नहीं कहेंगे। साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज्य रॉयल फैमिली बन करना है, इसको कहते हैं समान बनना। तो क्या करना है, समान बनना है व बाराती बनना। बाप दादा अज्ञानियों और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहा था, एक दृश्य के रूप में देख रहा था। बाप के बच्चे क्या है और अज्ञानी क्या है। आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई हैं। अब जैसे अभी विकारी आत्माएं क्या कर रही होंगी, सोचो, गपशप कर रही होंगी, टीवी देख रही होंगी, पतित चीजें सुन रही होंगी, देख रही होंगी। तो विकारी क्या कर रहे हैं और हम ज्ञानी क्या कर रहे हैं, हम बाबा की याद में मुरली सुन रहे हैं, संडे यूटिलाइज हो रहा है, योग कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं या जूम मीटिंग में है, तो हम सब की एक कनेक्शन हो रही है। तो कितने हम लकी हैं। आत्माएं क्या बन गई है, जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज व जहां भी आग जलती है, आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं। तो आप देखते होंगे चिमनी में भी दो प्रकार की धुआं निकलती है, एक सफेद धुआं निकलता है व्हाइट, और एक निकलता है ब्लैक काला धुआं। थर्मल पावर प्लांट जैसी जगह में काला धुआं निकलता है, उससे सदैव धुआं निकलता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देगी। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार वश होने के कारण, संकल्प में बोल में
ईर्ष्या, घृणा या कोई ना कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। मैंने कई बार देखा है, अपने खुद के कजिन और सिबलिंग्स को भी देखा है कि जैसे हमारा एक कॉमन व्हाट्सएप में ग्रुप है, तो हम कुछ हमारी उन्नति हो रही है तो वो शेयर करते हैं, तो वो कमियों को निकालने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं एक नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विकारी आत्माओं के अंदर कोई ना कोई घृणा वगैरह होगी, सूक्ष्म ईर्ष्या होगी। जैसे व्हाइट पूरा कपड़ा है और उसमें एक छोटा सा दाग है, तो विकारी की नजर कैसे होती है, वो छोटा दाग को देख के बताएगा, भाई जी ये आपके शर्ट में दाग लग रहा है, ये सूक्ष्म ईर्ष्या है। और ज्ञानी आत्मा क्या कहेगा, वाह भाई जी बहुत बढ़िया, आपने व्हाइट ड्रेस पहन के आए बाबा के घर में। तो मैंने देखा है कि क्रिटिसिज्म वाले उनके वर्ड्स होते हैं, कमेंट में भी, कॉम्प्लीमेंट में भी कमेंट होता है, मैंने खुद फील किया है, क्योंकि जहाँ विकार है वहां पे काला धुआं है। तो बाबा कहते हैं उसका है विकारों की आग का धुआं, और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते के रूप से सदा दुआएं निकलती है। कभी भी संकल्प में किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए, सदा दुआएं निकले। तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता, फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसे संकल्प आए या बोल निकले, तो यह दृश्य सामने लाना, मैं क्या बन गया हूँ, फरिश्ते बदल, फरिश्ते से बदल तो नहीं गया, व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है, वह जलती हुई आग का धुआं है ना। धुआं भी दो प्रकार का है, एक प्रॉपर धुआं, एक जल रहा है आग, पूरा नहीं जला है तो धुआं निकल रहा है। तो बाबा ने कहा कोई भी धुआं नहीं निकलना चाहिए, वह आधी आग का धुआं है, पूरी आग का नहीं जलता है, धुआं निकलना है। तो ऐसे फरिश्ते रूप हो जो सदा धुआएं निकलती रहे, इसको कहते हैं मास्टर दयालु कृपालु मर्सीफुल। तो देखना क्या है, अपने ऊपर कृपा करनी, जिसने किया वह कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो, अर्थात जो व्यर्थ सुना देखा उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना की कृपा करें। तो मान लो अगर किसी आत्मा ने आपको नेगेटिव या व्यर्थ सुनाया, तो दीपक भाई आप बताइए कि उसके लिए कैसे शुभ भावना रखेंगे। अगर मान लो कोई आपके पास आया और दूसरे की चुगली कर रहा है, ये व्यर्थ सुना रहा है, और आपकी मजबूरी, आप उसे मना भी नहीं कर सकते, आपसे थोड़ा बड़ा है, सुनना भी है, तो कैसे शुभ भावना रखेंगे। ये कि बाबा उसको भी सद्बुद्धि दे, हाँ, और वो भी दूसरों में अच्छाई देखे, किसी की बुराई ना देख के दूसरों में अच्छाई देखे। जी उसको बहुत अच्छा, लेकिन हाँ जी, उस आत्मा के अंदर भी वो गलत मतलब देख के गलत ही गलत चल रहा होगा, तो वो आत्मा भी कितनी अफेक्टेड हो रही है। इसलिए शुभ भावना कि उस आत्मा का भी भला हो। हाँ तो ये जैसे आपने अंदर से बोला, लेकिन बाहर से क्या होनी चाहिए। अगर हमें कोई आके किसी की चुगली सुनाता है, यज्ञ की बुराई या किसी की भी बुराई, लौकिक या लौकिक में, तो पहली बात है हम सिर ना हिलाएं। कई बार क्या होता है, अच्छा, ओके, हाँ हाँ, ऐसे सिर हिलाते हैं। ये जब आप सिर हिलाते हैं या ओके ओके करते हैं, तो उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, वो सोचता है आपको सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो और सुनाता है। इसलिए जब कोई भी आत्मा आपको ऐसी बात सुनाता है, तो बिल्कुल सिर नीचे करके बैठे रहे, ऐसे में सिर अपन हिलाना बात भी नहीं। नहीं कर सकते हैं ना। नहीं बात नहीं, चुप रहो, सुनते रहो, चुप रहो मिनिमम, वो कुछ पूछता है तो बताओ। तो इससे क्या होता है, उसको समझ में आ जाता है यार इसको इंटरेस्ट नहीं है इस नेगेटिव बातों में। और जब पॉजिटिव सुनाए तो और अच्छा सिर हिलाओ, तो उसको लगेगा ये आत्मा पॉजिटिव ही सुनती है, तो कभी भी वो नेगेटिव आपके सामने किसी की बताएगा नहीं, और आप पे बोझा भी नहीं चढ़ेगा किसी की दूसरों की बुराई सुनने का। दूसरा, उसको पॉजिटिव बातें बताओ, कोई बात नहीं भाई जी वो अच्छा है, हो सकता है उसमें एक छोटी सी कमी होगी, लेकिन वो अच्छा व्यक्ति है, कोई भाई बात नहीं भाई जी, यज्ञ में ऊपर नीचे तो होता भी है, दुनिया में भी देखो इतनी बड़ी फैमिली है, होता ही है। ऐसे करके उसको पॉजिटिव बात बताने की कोशिश करो। भले वो आत्मा आपको क्रॉस करेगा, अरे तुम मुझे आप कैसे समझा सकते हो, मैं आपसे बड़ा हूँ, भले वो ऐसा बोलेगा, लेकिन दिल से उसको फील होगा हाँ ये बात सही बोल रहा है। तो ये दो तरीका, और अंदर से शुभ भावना रखना है कि इस आत्मा का नजरिया ठीक हो जाए।
तो बाबा कहते हैं कोई कृपा नहीं व कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना, यह है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ का बीज वृक्ष बढ़ाते हो, तो वायुमंडल में फैलता है। तो रितांशु भाई से भी पूछूंगा, अभी एक टॉपिक आया जिसमें बाबा ने कहा कि कोई आत्मा अगर व्यर्थ सुना रही है तो हमें शुभ भावना शुभ कामना रखना है। तो मैंने बताया कि भाई जैसे आपके सामने कोई बड़ा है या आपकी हम उम्र का भी क्या है या नॉन भी क्या, आपको किसी की बुराई सुना रहा है, यज्ञ की या कंपनी की नेगेटिविटी सुना रहे हैं, तो आप कैसे शुभ भावना रखोगे? उस समय आपका प्रैक्टिकल रूप क्या होगा? आप वहां से जा भी नहीं सकते, वो बड़ा है, आप उसको मना भी नहीं कर सकते भाई जी मत सुनाओ, तो उस समय आप क्या करेंगे रितांशु भाई? अगर आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके तो, क्योंकि हमें पता है आप सेवा में है। ओके, सो बाबा कहते हैं सदैव फरिश्तेपन की दुआएं निकलती रहे, उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना देखा उस आत्मा के प्रति कृपा करना। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी व सुनी वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो, यह वृक्ष बन जाता है। क्योंकि एक बुरा देखना वह सुनता है तो अपने मन में नहीं रख सकता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा, और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा, एक से अनेकता में आ जाते हैं। और जब एक से एक माला बन जाती है, तो जो करने वाला होता है वह और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है। तो वायुमंडल में क्या फैला? व्यर्थ या धुआं फैलाना, या धुआं हुई या धुआं, इसलिए व्यर्थ देखते हुए सुनते हुए स्नेह से सुभावना से संभालो, विस्तार नहीं करो। इसे कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। कोई भी आपको बुराई कुछ सुना भी दिया, उसको वहीं स्टॉप कर दो, ना किसी को बताओ, ना खुद बाद में सोचो। तो तैयारी करो समान बन साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहाँ ही रहना ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा और रुके। रुकने चाहते हो, रुकना भी है तो बाप समान बढ़ करके रुको। अगर हमारी दिल होती नहीं हमें इसी दुनिया में अभी और रहना है, बाप समान बन करके रुको। जैसे दादियां थी, हर समय बाप समान जैसे रहती थी, प्यारी प्यारी, शक्तिशाली, वरदानी, लाइट, फरिश्ता, निर्मोही, नष्टमोहा, वैरागी, निरसंकल्पी। ऐसे ही नहीं रुको, लेकिन समान बन के रुको, फिर भले रुको, छुट्टी है। आप तो एवर रेडी हो ना, सेवा रुकाती है, वह ड्रामा रुकाता है, वो और बात है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो, है ना? हमें कर्म बंधन ना रोके। जैसे दादियां थी, कब का संपूर्ण बन गई थी, लेकिन सेवा के कारण बाबा उसको बुला भी नहीं रहा था उनको। कई बार दादी कहते भी थे बाबा मुझे ऊपर बुला लो, बस हो गया। बाबा कहते नहीं बच्चे अभी सेवा करना है। कब का संपूर्ण बन गई थी दादियां। कर्म बंधन वर्ष रुकने वाले नहीं। कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। सर्व सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिलखुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक। साथ साथ बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। डबल विदेशी भाई बहनों से अवैध बाप दादा का मुलाकात। सदा अपने को संगम योगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व बोल, हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया है ना, तो जैसा होता है वैसा ही उसका कार्य होता है। तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ होगा। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः होती है। तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि वही विशेष आत्माएं ऊंचे थे ऊंचे बाप के बन गए। तो जैसे बाप वैसे बच्चे हुए ना। बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन सोस फादर।
तो ऐसे हो, आप सबके दिल में कौन समाया है? तो बाबा ने कहा जैसे हम होते हैं वैसे ही हमारा कर्म होता है, और हमारा कर्म क्या होता है? श्रेष्ठ होना चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है जो मैं भी यूज करता हूँ, कभी भी आप कोई कर्म कर रहे हैं ना, तो आप ये सोचिए मैं लॉ मेकर, जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो दुनिया के लिए सिद्धांत बन गया है ना। जैसे मान लो आप रात को बेड पे सोने गए और आप मोबाइल चला रहे हो आधे घंटे से, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो आप ये सोचो मैं ये कर्म कर रहा हूँ, दुनिया में लॉ बन रहा है, मैं लॉ मेकर हूँ। अगर मैं रात को सोने से पहले बाबा को याद करके बुक बुक पढ़ करके सोऊंगा, तो दुनिया में कल पर लोग भी ऐसे ही सोएंगे, गीता पढ़ के, पॉजिटिव पढ़ के, क्योंकि आप लॉ मेकर हो। और आप फोन यूज करके सोओगे, वो भी वैसे ही सोएंगे। आप ईर्ष्या करोगे, वो भी वैसे ही करेंगे। तो हमेशा सोचना मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ ये लॉ बन रहा है, सिद्धांत बन रहा है। तो आप देखना आपसे साधारण और व्यर्थ कर्म होंगे ही नहीं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए हो, जैसे बाप वैसे बच्चे हुए ना। बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन्स ऑफ फादर। तो ऐसे हो, आप सबके दिल में कौन समाया है? जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, बोल में होगा, संकल्प में भी वही होगा। आप लोग कार्ड भी हार्ट का ले आते हो ना, गिफ्ट भी हार्ट की भेजते हो, या अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो। तो जो बाप के दिल पर सदा रहता है, वह सदा ही जो बोलेगा, जो करेगा, वह स्वतः ही बाप समान होगा। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना, सिर्फ बिंदी याद रखो तो मुश्किल नॉट हो जाएगा। नॉट मतलब जीरो। तो बाबा कहते हैं, थोड़ा स्लाइड, तो नॉट हो जाएगा। डॉट को भूलते हो तो नॉट नहीं होता। कितना सहज है डॉट बनाना व डॉट लगाना। सारा ज्ञान इस एक डॉट शब्द में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगाना। बस छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज पर रखता है तो क्या बनाता है? डॉट। यह भी बच्चों का खेल है, या पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है। अंडरलाइन, बहुत पावरफुल। बाबा ने कहा ये पूरा ही ज्ञान खेल खेल में। एक बार क्या हुआ, दादी बहुत थकी थी, तो बड़ी दादी मिली, तो कहता है क्या हुआ जानकी, इतना तो परेशान हैरान क्यों दिख रही है? तो दादी कहती, दादी मैं बहुत पुरुषार्थ कर रही हूँ इसलिए मैं थोड़ी थकी और परेशान हूँ, मुझे बहुत आगे बढ़ना है। तो बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि पुरुषार्थ करने का टेंशन रखो, बाबा ने कहा खेल खेल में पढ़ाई और पुरुषार्थ करो, एकदम लाइट होकर के। ऐसे नहीं किसी के साथ बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बस 6:30 बजे भागने लगे, भाई जी जा रहा हूँ योग करने, बस भाग रहे। अरे भाई वही योग करो, उसकी 5 मिनट दिल की बात तो सुन लो। खेल खेल में हमारा हो। ऐसे ना हो दीदी ने बोला सेवा करना भाई 7 से 7:30, नहीं दीदी मैं तो योगी हूँ, मैं योग करता हूँ 7 से 7:30, बाबा ने कहा मैं सेवा नहीं कर सकता। अरे भाई खेल खेल में योग करो ना, सेवा करते करते एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। मुश्किल काम नहीं दिया है, इसलिए काम भी स्वतः ही पावरफुल होंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। नॉलेजफुल आत्माएं ही सहज पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती। इतना ज्यादा ज्ञान उतना ही सहज हम आगे बढ़ेंगे। अगर सहजता नहीं है इसका मतलब पूरा ज्ञानी नहीं है। आप देखना सूरज भाई को देखो, कितने सहज रहते हैं, किसी से भी मिल लेंगे, कोई भी क्लास कराने बोलेगा कराएंगे, कहीं भी आएंगे जाएंगे। कभी ये नहीं कहा भाई मेरे को बीमारी है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा क्यों करते, एकदम सहज रहते हैं। योग भी लगाएंगे तो सहज बैठेंगे, सामने पानी रखा हुआ है आराम से पिएंगे, सहज योग। तो यह सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है ना, ऐसे ही सहज योगी रहना। अभी एक लाइन अंडरलाइन करना कि हमें क्या रहना, सहज योगी, है ना। वरदान, संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जिद बनने वाले विजयी रत्न भव। कभी भी पहले ये संकल्प, संशय की संकल्प उत्पन्न ना हो कि ना मालूम हम फेल हो जाएं। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। बहुत बड़ा लॉ है, जो हम संकल्प करते हैं वही सिद्ध होता है। जैसे आजकल बहुत लोग सोचते रहते हैं हमें कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, उनको ही कोरोना हो जाता है। संकल्प ही कर रहे हैं,
वही हो जाता है। हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी ट्रेन ना छूट जाए, हम हार ना जाए, हमारा पैसा डूब ना जाए, हमारा रिश्ता दूसरों के साथ खराब ना हो जाए, संशय। तो बाबा कहते हैं विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजयी अर्थात सफलता अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजय रत्न बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। स्लोगन, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है ना। रहम हो तो हमारी ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाएगी निमित्त भाव। तो अर्जुन भाई और राहुल भाई दो दो तीन तीन पॉइंट शेयर करेंगे 2-2 मिनट में, फिर हम योग में बैठेंगे 7:30 तक। आज की मुरली से आपने कौन सी पॉइंट आपको अच्छी लगी जो आप शेयर करना चाहेंगे खुद के साथ, दूसरों के साथ, और उसे धारणा में लाना चाहेंगे? दो दो पॉइंट बताएं, फिर हम आज की मुरली का समापन करते हैं और योग में बैठेंगे 7:30 तक। ओम शांति जी। जी, ओम शांति भाई। आज के बाबा की प्यारी सी मुरली में मुझे 2 ही पॉइंट बहुत ज्यादा जो टचिंग की, पढ़ते पढ़ते ही जैसे अंदर समा गई। वो एक पॉइंट ये थी कि जो बाबा ने कहा व्यर्थ बात को ना ही सुनना, ना ही उसको वर्णन करना, और ना ही उसको आगे फॉरवर्ड करना। मीन्स कि हाँ। अगर आपने सुना, आपने समाया और वहीं पे उसको खत्म कर दो, उसको मन तक भी नहीं ले जाओ। क्योंकि एक को अगर फिर दूसरे को अगर जोड़ते हैं तो फिर वो एक एक करके वो एक वृक्ष का रूप ले लेती है। जी। और दूसरी पॉइंट ये अच्छी लगी, अगर रुकना ही है तो बाप समान बनकर रुको, या अर्थात संपूर्णता को प्राप्त कर लो, फिर भले छुट्टी है बाबा की तरफ से रुकने की। बहुत अच्छी, ये बहुत पावरफुल और नई पॉइंट थी कि जी कई बार ऐसा भी लगता है कि नहीं यार इसी दुनिया में भी और थोड़ा रहना है, कारण है उसका, हम सोचते हैं और भाग्य बना ले। तो अच्छी पॉइंट बताई आपने जी। जी भाई जी, ओम शांति। अर्जुन भाई। जी भाई जी, ओम शांति। हम्म। जो बाबा ने आज कहा कि एक तो मेन पॉइंट तो मुझे ये लगा कि सहज योग करना है, काम करते हुए भी सहज रहना है। और योग में जब हम लक्ष्य रखते हैं कि 2 घंटे योग करना है तो वो एक हठ योग सा हो जाता है, कुछ भी हो मुझे बैठना है। लेकिन हम समय के अनुसार अपनी अगर हमें कुछ कंफर्ट नहीं हो रहा, हम तब भी बैठना चाहते हैं, लेकिन वो एक हठ योग में आ जाएगा। हमें सहज ही बाबा को याद करना है, कर्म करते हुए आते, जैसे पानी पी रहे हैं, पानी पीते हुए। तो ये काफी मुझे इसका मैंने थोड़ा अभ्यास भी करा, तो मुझे काफी इसका अच्छा वो अनुभव हुआ। और दूसरा जो बाबा ने बताया कि आप दयालु हो, कृपालु हो, मर्सीफुल हो, तो आपको सुख देना है। तो जितना आप सुख दोगे उतना हमें सुख रिटर्न में मिलेगा, स्वतः ही मिलेगा। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा आज की मुर्गी में, ये पॉइंट्स। ओम शांति। बहुत अच्छा। और मैं भी एक दो पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। आज बाबा ने मुरली में कहा कि सबको देखकर खुशी देना या खुश होना भी बधाई देना है। तो अगर हम खुशी नहीं दे सकते, एटलीस्ट सबको देख के खुश हो। तो ये एक बहुत अच्छी पॉइंट थी। और एक बाबा ने कहा संशय नहीं होना चाहिए हमारे संकल्प में। तो इसके लिए जो मैं करता हूँ कि मुझे ये लक्ष्य रहता है कि हमेशा पावरफुल संकल्प ही करना है, साधारण भी नहीं करना है। सोच ही लिया है, संकल्प पावरफुल ही होना चाहिए। तो कभी नॉर्मल या नेगेटिव संकल्प आते भी है तो मैं रिमाइंडर कराता हूँ, अरे मैंने तो सोच रखा है पावरफुल संकल्प ही करना है, ये कैसा संकल्प है। जैसे मान लो अगर मैं सोने जा रहा हूँ और कल 3 बजे उठना है और मैं संकल्प कर रहा हूँ यार पता नहीं कल सुबह नींद खुल पाएगी कि नहीं, लेट हो गया सोने में, तो ये कैसा हो गया, साधारण या वीक संकल्प। तो मैं बोलता हूँ यार मैंने तो अभी सोचा था कि पावरफुल संकल्प ही करना है, मैंने दृढ़ निश्चय किया है। तो ऐसे अपने मन को एक रोज 2-4 दिन 10 दिन में ऐसा एक कमांड दे दो कि भाई तेरे को करना है तो पावरफुल संकल्प ही करना है। तो ये आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस प्रकार से आज की बाबा की मुरली रही और हमने संगठन में इसका मनन चिंतन किया। अब हम बाबा को याद करेंगे, बाबा की याद में बैठेंगे। और जो अंत में या बीच में जब गीत बजते हैं तो उस समय हम बाबा की लव में लीन होके पूरे संसार को किरणें फैलाएंगे। अच्छा, ओम शांति।
जी, ओम शांति। तो अभी हमने आज की मुरली पूरी की और अब हम बाबा की याद में बैठेंगे और 7:30 तक योग करेंगे संगठन रूप से। पूरे विश्व को हम सकाश देंगे, बाबा के बच्चों को देंगे, सेंटर में जो बहनें रहती हैं उसको देंगे, यज्ञ निर्विघ्न चले वो सकाश देंगे, 5 तत्वों को सकाश देंगे और अशरीरी बन के पहले बाबा से पावर लेंगे, फिर पावर लेने के बाद फिर दुनिया में सैर करते हुए सकाश देंगे। तो आज बिल्कुल दिल खोल करके संडे है, देवता अपना इष्ट रूप याद करें, बाबा से पावर ले और फरिश्ते बन के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में खड़े होके पूरे विश्व को सकाश दें कि बाबा जो भी कोरोना से पीड़ित है, भयभीत है, सभी आत्माओं को शांति, शक्ति और परमात्मा सुख का दान दे। अच्छा, अभी हम योग में बैठते हैं। ओम शांति। सुन भाई गीत बजाएंगे, म्यूजिक या गीत जो भी है। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना,
किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही
यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। है किस्मत के धनी हम तो के, हम भगवान
बाप दादा सभी बच्चों की पांच स्वरूप दे पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? याद है ना? भूल तो नहीं जाती। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए, चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्रह्मांड स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप।
तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब, याद घर की आती है। करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे